जहाँ तक अग्रवाल समाज का सवाल है, अग्रवाल समाज ने पूरे विश्व के अंदर व्यापार व उद्योग जगत के अंदर अपनी अलग पहचान बनाई और आज पूरे विश्व के अंदर अग्रवाल धाम जो है आस्था का केंद्र बना हुआ है, जिसके साथ पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के वैश्य समाज की भावना जुड़ी हुई है। अग्रवाल धाम सबका धाम। जहाँ तक कि अग्रवाल काफ़ी समय से देश के कोने कोने से विश्व से लोग हजारों की संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। वहाँ पर 270 एकड़ के अंदर हमने महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज भी बनाया हुआ है, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है अभी तक अग्रवाल को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया। पिछले दिनों धाम के अंदर रेल मंत्री जी आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि अग्रवाल को रेल लाइन से जोड़ा जाए, जिसकी बजट के अंदर मंजूरी 93 किलोमीटर हिसार से अग्रवाल बाय सरसा मंजूरी मिल चुकी है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है वो अपनी घोषणा के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार रेलवे लाइन बिछाने का काम हिसार अग्रवाल सरसा तक रेलवे लाइन बिछाने का काम जल्दी जल्दी शुरू करे। जहाँ तक कि अग्रवाल धर्म नगरी है और वहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी ने हर जरूरतमंद को मदद करते हुए, गरीबों को ही मदद करते हुए देश के अंदर समाजवाद को बढ़ावा देने का काम किया। और जो अग्रवाल धाम 30 एकड़ में बना हुआ है, उसके साथ 20 एकड़ जमीन हमारे पास और है, उसके अंदर भी हम महाराजा अग्रसेन अपने स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल बनाने जा रहे हैं। और उसके बीच के अंदर महाराजा अग्रसेन जी का टिल्ला बना हुआ है, पहले कभी महल हुआ करता। तो मेरी केंद्र सरकार से अपील है, कई बार बात हो चुकी, उन्होंने कह दिया भी हम जल्दी खुदाई का काम शुरू करेंगे टिल्ले का, उसका बजट भी पास हुआ, मगर आज तक एक बार खुदाई हुई थी 10%, उसके बाद 90% खुदाई का काम आज भी बाकी है। और दावे के साथ कहता हूँ टिल्ले की खुदाई के अंदर इतनी सामग्री मिलेगी कि महाराजा अग्रसेन जी की याद के अंदर जो सरकार टिल्ले की खुदाई का काम जल्दी शुरू करे, खुदाई के अंदर जो भी सामग्री मिले उसको हम महाराजा अग्रसेन म्यूजियम बनाने जा रहे हैं। अग्रवाल धाम के अंदर काम शुरू है, लगभग 30 करोड़ रुपए लगेंगे, काम शुरू हो चुका है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। उस सामग्री को उस म्यूजियम के अंदर रखेंगे, कुछ सामग्री हमारे पास भी। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है भी जो भी लाखों लोग धाम में दर्शन के लिए आते हैं वो महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी से प्रेरणा लेकर राष्ट्र व जनता की ज़्यादा सेवा कर सके, ये जरूरी है। इसके साथ साथ मेरी केंद्र सरकार से एक अपील और भी है, अग्रवाल को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, बनाया जाए। वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है, कि दुनिया भर का वहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं, अरबों रुपए लगाकर, करोड़ों रुपए लगाकर समाज द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो पर्यटन स्थल बनना चाहिए ताकि आज भी हजारों लोग जो आते हैं। एक खास बात बताता हूँ, 3000 जो हमारा मेडिकल का 3000 ओपीडी डेली, 3000 पेशेंट का इलाज डेली होता है। और आप कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा लाभदायक हरियाणा में कोई हॉस्पिटल या मेडिकल सिद्ध हुआ, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज का जो मेडिकल था वो सिद्ध हुआ। उसके साथ 280 कमरे जो अग्रवाल धाम के अंदर थे वो भी हमने कोरोना के समय के अंदर उस कमरों को भी मेडिकल उसमें कोरोना के समय में सेवा के लिए हमने खाली किए। और लगातार 8 महीने वहाँ पेशेंट रुके और वहाँ खाने का, ठहरने का हर प्रकार की व्यवस्था अग्रवाल धाम के तरफ से की गई। और एक खुशी की बात बताता हूँ, मतलब दुनिया भर के पेशेंट, मैं 8 महीने में लगभग समझो 70-80 हज़ार पेशेंट वहाँ आया, एक भी ऐसा पेशेंट नहीं हुआ खराब, मतलब जो कोई वहाँ से ठीक होकर नहीं गया हो या वहाँ से रेफर होकर कोई इमरजेंसी में गया हो, कोई हर एक पेशेंट वहाँ पर ठीक होकर गया। ये कुल देवी माता लक्ष्मी जी का कृपया उनको ऊपर रही, यही कहना चाहता हूँ। अग्रवाल धाम के अंदर 9 अक्टूबर को आई साल मेला लगता है, विशाल वार्षिक मेला है।
और लगभग 1 लाख से ज़्यादा आदमी वहाँ इकट्ठे होंगे। आज सरसा भी जो हमारी जो संस्थाएं थी, जितनी भी समाज की संस्थाएं थी, सब संस्थाओं को आज मीटिंग करके उनकी ड्यूटियाँ लगी है कि सब फ्री बस सेवा यहाँ से सरसा से, डावाली से, कालावाली से, एलनाबाद से, रानिया, सब फ्री बस सर्विस सेवा यहाँ से चलेगी। आने जाने की व्यवस्था सरसा द्वारा, सरसा की जो हमारी संस्था है उस द्वारा किया जाएगा। और एक बात विशेष ये है, अग्रवाल समाज का पूरे देश की तरक्की और विकास में अहम भूमिका है। समाज का व्यक्ति कहीं भी किसी कोने में है, वो राष्ट्र में जनता के हित के लिए अच्छा सोचता है। अगर अपनी जो अगर 100 रुपये कमाएगा, 1 लाख कमाएगा, वो अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों में जरूर लगाता है। आप देखोगे देश का आपको ऐसा कोई कोना खाली नहीं मिलेगा जहाँ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर, धर्मशाला, प्याऊ आदि ना बनाकर जनता की सेवा ना कर रहे हो। तो हमारा मुख्य उद्देश्य बेस्ट समाज का विस्तार करना, संगठन को और मजबूत बनाना, ताकि उनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जनता व राष्ट्र की सेवा हो सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लेकर हम पूरे देश के अंदर हम दौरा कर रहे हैं। ये मुझे कहा है। कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो। एक काम और के मीडिया वाले इनका आभार व्यक्त कर दूं। मैं कर दूं। मीडिया वाला का कोई जाना चाहे ना वहाँ पे, उनकी गाड़ियाँ लगा दें जहाँ आप हो गए पॉइंट पे। नहीं, बिल्कुल हो जाएगी जी, गाड़ियाँ लग जाएगी। गौरव जी बैठे हैं, नवीन जी बैठे हैं, आप बता देना आप पॉइंट बना। हाँ यस, मेले के लिए पूरा समाज एकजुट है। हाँ ठीक है, वैसे ही आपकी समाज की एक प्रतिभाशाली लड़की सिर्फ 24 साल की डॉक्टर रूमी सिंगला, वो शहर में गड्ढों के कारण अकाल मौत का ग्रास बन गई। तो उसको न्याय दिलाने के लिए आपके संगठन ने, आपके समाज की किसी में कोई आवाज़ नहीं उठाई, ऐसा क्यों? देखो, ऐसी बात तो नहीं होगी समाज का आदमी हित में ना गए हो, ऐसी बात नहीं करता। हादसा था, उसके अंदर हम कहीं भी पीडब्ल्यूडी की लापरवाही है या किसी जो भी सड़क का डिपार्टमेंट है या चीज़ें हैं, तो अब हादसे से तो उसमें आवाज़ उठानी चाहिए। उसकी लापरवाही नहीं है, ये समाज की लापरवाही है। समाज की आप सुनो, ये बात ठीक है, कोई कमी रहेगी होगी, मैं इस बात को इनकार नहीं करता। कई बार कमी रह कई जगह ऐसी जगह। मेरी बात सुनो, नोटिस की बात तो आपको ही पता है। मैं जिस प्लेटफार्म में बैठा हूँ 40 साल हो गए, हमने अफसरों के दांत गिने हैं, सरकार के दांत गिने। हम तो वो आदमी यहाँ समाज, खाली समाज की बात नहीं करते, छत्ती बिरादरी की कोई भी व्यापारी हो जिसकी समस्या हम उठाते हैं, हमारी टीम उठाती है। आप सुन देखो, कई बार क्या होता है, कई बार कमी रह जाती है। मैं इस बात को इनकार नहीं करता कि समाज की संस्थाएं बैठी है, सारी संस्था बैठी है, हमारा स्कूल के प्रधान भी बैठे हैं, सभा के प्रधान भी बैठे हैं, हमारी संगठन के प्रधान भी बैठे हैं, सभी संस्था के प्रधान बैठे हैं, और मंदिर के प्रधान सभी थे। कभी कई बार हो जाता है, आपने आज बात करी है, मैं आज ही बात करूंगा, कोई बात होगी ना, आईजी भी आया हुआ है, चलो आप बताना चाहिए ना, आईजी भी आया हुआ है, हिसार का ही हमारा अग्रवाल भी है, कोई खानी बात नहीं है। कोई ऐसी बात कमी होगी ना, आज बात करके जाए। परिवार को मुआवजा मिले तो उसका पिता है नहीं, उनके माँ बाप है, दादा नहीं है, तो मुआवजा नहीं, ठीक है। देखो जो भी है, एक समाज की बात नहीं, मैं एक बात कहूँगा, सरसे के अंदर किसी भी बिरादरी का बच्चे के साथ जाती होती है, उसकी इमदाद करना हमारा धर्म और हमारा फर्ज है। ये नहीं कि अग्रवाल समाज का हो तो हम काम करेंगे। सरकारी अधिकारी हमारी सोच ये है, कोई भी व्यक्ति जाति हो, आपके सामने है, यहाँ कितनी बार जातियाँ हुई, हर जाति के अंदर हम खड़े पाए, लड़ाई भी लड़ी है, अफसरों को भी इलाज किया है और करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपने अच्छा सवाल किया है, आज उनसे बातचीत करें, जो हमसे होगा आज बात करके जाएंगे। बस अधिकारी से बात करना है, सरकार से बात करनी, वो भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारा ही समाज है, समाज तो वही है भाई, एक व्यापारी, छत्ती बिरादरी का व्यापारी है, सब व्यापार के सब हमारे मेंबर हैं, सब हमारे साथी हैं। और जहाँ मैंने आपको आज समाज की बात करी है, अग्रवाल धाम मंदिर बनाने वाला कोई हो सकता है, छत्ती बिरादरी के आदमी, कोई आदमी नू कह दे धाम के अंदर गया भाई सुनाई ना हो। ये आज भी आप देखोगे गुग्गा मेड़ी वाले
डेली 7-7, 8-8, 10-10 आदमी वहाँ आते हैं, बुग्गा मेडी वाले, पूछ लेना व्यवस्था के अंदर 30 एकड़ के अंदर बन रहा है, आपका ही तो है। जितना हिसार पास, इतना सरसा सेंटर पड़ता है, आप तो दिल्ली भी जाते हो। मेरी आपसे भी अपील है, एक बार आप लोग भी साल में 1-2 बार, 2 बार, 4 बार आया करो और मुझे फ़ोन करो। और आपको कोई कमी पाए तो कभी ये कमी है, ठहरने की व्यवस्था, 280 कमरे, खाने की व्यवस्था, मंदिरों की दर्शन की व्यवस्था हर प्रकार की पाएगी। मैं पहले भी आपको मेला का न्योता दिया, मैं मेला में जितने भी साथी पत्रकार जाएंगे उनके लिए व्यवस्था गाड़ी हमारी तरफ से होगी, पूरी टीम आपको गाड़ी जहाँ कहोगे वहाँ खड़ी कर देंगे। सारे आओ, 11-12 बजे आओ, 6 बजे चल जाओ, घूम फिर लो, दर्शन करिए आओ। यूँ लगता भी अपनापन की बात हो, कोई बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात होगी। देखिए डॉक्टर साहब, ये रेलवे लाइन का जो मामला है, ये कांग्रेस के टाइम में भी उठता रहा जब नवीन जिंदल सांसद थे, अब बीजेपी के भी 8 साल में भी ये चीजें चल रही हैं, आखिर हो क्यों नहीं रहा है, केस कहाँ है? देखिए, पिछली सरकारों में भी ये रेल पास हुई, आपको ध्यान होगा, लालू जी भी मंजूरी दे गए थे, बजट में भी पास हुआ था। ये फिर पिछले टाइम जो हमने मेला लगाया, एक्चुअली क्या हुआ, कोरोना के कारण 2 मेले हमारे मिस हो गए, नहीं कर पाई, कोरोना था, क्या करें। ये मेला का स्वरूप बनाया है। पिछले में 3 साल पहले जब आए थे, उस टाइम रेलवे की घोषणा हुई थी, हम अगरवा को रेलवे से जोड़ेंगे। हम वहाँ लगातार प्रयास रहा, केंद्रीय मंत्रियों से, अफसरों से, सबसे मिले। उन्होंने 93 किलोमीटर लंबी रेल की मंजूरी दी। आपने अखबारों में भी पढ़ा है और आपने नेट खोले देखोगे, आप पता लग जाएगा। हिसार, अगरवा, सरसा, ये सरसा तो हमारा पहला चाहिए भाई, और तो बाद की बात है। तो 93 किलोमीटर मंजूर हो चुकी है, रोटी खानी है भाई, तो आइंदा तू लाड़ क्यों मारे, मतलब मरवा होगा तो मरवा होगा भी। तो 93 किलोमीटर की मंजूरी जो नवीन धमकी इस बात की देवर की मतलब की है, 93 किलोमीटर जो है वो मंजूर हो चुका है और आपका बजट भी पास हो चुका है। इसके हमारा पूरा प्रयास है, हम लगे हुए हैं। और एक बात होता हूँ, मैं जो खुदाई की मैंने बात की है, उसके लिए पेट्रोल मंत्री से मैं मिल चुका हूँ, हमारे सुभाष चंद्रा जी मिल चुके हैं, काफ़ी लोग, पूरा प्रयास है। उन्होंने भी कहा है, पीछे हमने सर्वे की टीम मिलवाई थी, 100 करोड़ रुपए टिल्ले खुदाई का बजट भी पास करवाया। और एक बात नहीं बताता हूँ बाद में, जहाँ अगरवा धाम के अंदर पैसा लग रहा है करोड़ों रुपए, सब समाज का लग रहा है, सरकार एक पैसा थोड़ी है, एक चंदा 1 रुपये, साथ समाज के शौक से, आप लोगों के शौक से ये चीज़ बन रही है। तो हमारी पूरी कोशिश है और पूरा प्रयास है। मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे साथी ने टोक दिया। एक बात यूँ कहता हूँ, कोई अफसर पूरे देश के अंदर मेरे समाज के व्यक्ति के साथ भेदभाव करेगा, उसकी कालट पकड़कर घर बिठाने का काम करेंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं कि कितना बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो। हमने यही काम किया है, हमने 40 साल हो गए व्यापार मंडल चलाते हैं, समाज को चलाते हुए हमने जनता की लड़ाई लड़ी है, जनता के हित के लिए फिर रहे हैं। हमने घर छोड़ रखा है, किसी छोड़ रखा है, अफसर जो है हमारे नौकर है, हमारे दिए हुए पैसे, हमारे जो जनता जो टैक्स देती है, आप लोग टैक्स देते हो, उनके कारण तनख्वाह मिलती है। और आप लोगों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, आप लोग हर समय आवाज़ उठाते हो। तो ये समाज जो है, तो समाज के हमारे व्यक्ति प्रति ईमानदारी से, मैं कहना चाहूँगा, ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, अपने घर से पैसे लगा कर रहे हैं। पहले मैंने आती बात क्या कही, जब मीटिंग की सबने कहा कि कितनी बसें लगो, सारी बसें लगाएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, खाने के पैकेट बनाकर सबको लेकर जाएंगे और उल्टा घर पहुंचाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सारी संस्थाएं आप लोगों के शौक से बनती है, आप लोगों के शौक से चल रही है। सब हम एक हैं, हमको दूसरे थोड़ी हैं, सब भाई हैं। कहीं किसी प्रकार की बात होगी, मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करवाएं।